चैनल मेहंदी मैजिक। आज है हमारा डे 6 ऑफ 60 डेज मेहंदी कोर्स सीरीज। डे 5 तक हमारी जितनी भी क्लासेस हुई हैं उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाकर अपनी स्टार्टिंग से क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। डे 6 के अंदर हम सीखेंगे ग्रिड्स डिज़ाइन। ग्रिड्स डिज़ाइन को अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो वो होते हैं हमारे कुछ बेसिक चेक्स। चेक के डिज़ाइन जो होते हैं उनको हम बोलते हैं ग्रिड्स डिज़ाइन। तो स्टार्ट करते हैं। सेम जिस तरीके से हमने बेसिक बॉर्डर्स 30 करे थे उसी तरीके से हम ग्रिड्स के डिज़ाइन भी 30 करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ग्रिड डिज़ाइन हमारा चेक बनाने के लिए मेक श्योर कि जो आप सबसे बीच वाली लाइन खींचो। हमेशा जब भी हम लाइंस का चेक बनाते हैं तो हमें क्या ध्यान देना है कि हमने सबसे पहले जो बनानी है वो बनानी है फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन कौन सी होनी चाहिए? हमेशा बीच में से बनाओ। बीच में से अगर आप लाइन बनाते हो तो आपको इसको पार्टीशन करने में आसानी होगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, सबसे पहले चेक के लिए हमें बिल्कुल बारीक बारीक लाइंस को ड्रॉ करना है सेम डायरेक्शन में। बिल्कुल बारीक बारीक हमें लाइन को ड्रॉ करना है। लाइंस ड्रॉ करनी मैंने आपको बहुत अच्छे से डे 2 में ही सिखा दी थी। आपको अगर नहीं आई है तो आप वापस से जाकर उस क्लास को ले सकते हो। इस तरीके से हमने बिल्कुल बारीक बारीक एक ही डायरेक्शन में लाइंस को ड्रॉ करना है। जितनी बारीकी से आप लाइन को ड्रॉ करोगे उतना ही अच्छे से आपकी लाइन की प्रैक्टिस होगी। इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में लाइन खींचने के बाद हमने क्या करना है, दूसरे डायरेक्शन में लाइन खींचना है सेम। सबसे पहले हम बीच में से लाइन लेते हैं। अब ध्यान से एक चीज़ देखना, ध्यान से एक चीज़ को समझना। अगर मैं अपनी कोन को टेढ़ा करके लाइन खींच रही हूँ तो मेरी जो लाइन है वो ब्रेक हो रही है, ठीक है। अगर मैं अपनी कोन को इस तरीके से होल्ड करके लाइन को ड्रॉ कर रही हूँ तो मेरी जो लाइन है वो ब्रेक हो रही है। तो लाइन ब्रेक ना हो इसके लिए हमें क्या करना है, कोन को स्ट्रेट पकड़ना है सीधा ऊपर की तरफ। तब आप धीरे धीरे करके लाइन ड्रॉ करोगे तब आपकी लाइन जो है वो ब्रेक कम होगी। चांसेस तब भी होते हैं बट जो प्रोबेबिलिटी होती है ना वो थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है इस तरीके से, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट ग्रिड। फर्स्ट ग्रिड्स इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस। इसको आपने बहुत अच्छे से धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है, ठीक है, इस तरीके से। अब आ जाओ सेकेंड ग्रिड डिज़ाइन पर। सेकेंड ग्रिड डिज़ाइन के लिए भी हमने क्या बनानी है, सबसे पहले सेंटर लाइन, ठीक है। सेंटर लाइन करने के बाद हमने क्या करना है, हमने इस लाइन को डबल करना है। डबलिंग लाइन से हम इस डिज़ाइन को बनाएंगे। ध्यान से देखना, डबल लाइन वाला सिखा रही हूँ। एक लाइन, देन ये बनाई हमने दूसरी लाइन, ठीक है। दूसरी लाइन बनाने के बाद ध्यान क्या देना है कि जो ग्रिड्स डिज़ाइन होते हैं ना उसके बीच में, जो लाइन के बीच में गैप होना चाहिए वो आपकी 1 फिंगर से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। कुछ पर्टिकुलर डिज़ाइन ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम 1 फिंगर से ज़्यादा का गैप रखते हैं, अदरवाइज हम मैक्सिमम हम 1 फिंगर का ही गैप रखते हैं। अदरवाइज वो जो डिज़ाइन है वो सुंदर नहीं बनेंगे। इसी तरीके से हमने एक पार्ट कर लिया, अब हम सेकेंड पार्ट करेंगे। तरीके से हमने ये बनाया, अब हम अपोजिट डायरेक्शन में बनाएंगे। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी लेकिन ये जो मेरा बॉक्स है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो मैं क्या करूँगी, इसके इस तरफ लाइन ड्रॉ कर दूँगी ताकि ये जो बॉक्स है वो हमारा छोटा हो जाए। इतनी अंडरस्टैंडिंग हमें खुद को वहाँ पर रखनी है। डिज़ाइन बनाते टाइम हमने इतनी अंडरस्टैंडिंग रखनी है, लाइक दिस। ये थे हमारे 2 बेसिक चेक्स। मोस्टली जो चेक बनते हैं वो सिंगल लाइन, डबल लाइन एंड ट्रिपल लाइन के बनते हैं। ये थे हमारे 2 प्रैक्टिस चेक। अब आ जाते हैं हम हमारे नॉर्मल चेक के ऊपर जो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, डिज़ाइंस वाले चेक। डिज़ाइन वाली चेक के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, सिंगल सिंगल लाइन खींचनी है इस तरीके से। कम कम गैप रखते हुए आप लोगों ने सिंगल सिंगल लाइन को ड्रॉ करते जाना है। इस तरीके से हमने इस पूरे के पूरे चेक्स को बनाना है। देखो मैंने जो गैप रखा है वो कितना रखा है, 1 फिंगर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, अब कम का गैप रख सकते हो। अब हमने इस चेक को ड्रॉ करने के बाद जस्ट क्या करना है, इनके हर एक एंडिंग पॉइंट के ऊपर हमने डॉट्स देनी है इस तरीके से। हर एक एंडिंग पॉइंट के ऊपर हमने डॉट्स देते जाना है।
इस तरीके से हमने हर एक एंडिंग पॉइंट के ऊपर डॉट देनी है। आप चाहो तो बिल्कुल सेंटर में हमने डॉट नहीं दे रही, जस्ट एक हल्का सा सर्कल ड्रॉ कर कर उसको बिल्कुल हल्की हल्की शेडिंग देनी है। इस तरीके से हमने शेडिंग वाली डॉट देनी है। इतनी बड़ी हमने डॉट यहाँ पर नहीं देनी। शेडिंग वाली डॉट समझ में आ गई होगी कि बिना मेहंदी को निकाले जस्ट हमने अपनी कॉन से सर्कल बनाना है। मेहंदी हमने इतनी बाहर नहीं निकालनी। डॉट के अंदर हम प्रेशर देते हैं, इसके अंदर हमने बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड चेक। फोर्थ चेक के अंदर हम क्या करेंगे, हमने डबल लाइन वाला बॉक्स बनाना है। डबल लाइन वाला हम बॉक्स बनाएंगे इस तरीके से। वन, गैप जो रखेंगे यहाँ पर हम ज़्यादा गैप नहीं रखेंगे। मैंने आपको मैक्सिमम 1 फिंगर बोला है, आप कम ही गैप उससे रखोगे। जितना कम आपका गैप होगा, मतलब ये भी नहीं कि बहुत ही कम हमने बनाना है, बट जितना कम आपका गैप होगा उतने ही अच्छे से आपके जो डिज़ाइन है ये बनेंगे। ये चेक बनाने के बाद हमने क्या करना है, हमने बनाने हैं हम्प्स। हम्प्स कैसे बनाने हैं, सबसे पहला जो हम्प बनेगा वो एक ही डायरेक्शन के अंदर बनेगा। ऐसा नहीं है कि पहले हमने यहाँ बना दिया फिर यहाँ बना रहे, नहीं, एक ही डायरेक्शन के अंदर पहले सारे के सारे हम्प्स को हम बनाएंगे। हम्प्स के बनाते टाइम जो प्रेशर रहेगा वो बिल्कुल लाइट प्रेशर रहेगा। छोटे छोटे से, बिल्कुल छोटे छोटे से बारीक हमने हम्प्स को यहाँ पर बनाना है। पहले एक डायरेक्शन में बनाकर अब हम दूसरे डायरेक्शन में बनाएंगे। दूसरे डायरेक्शन में कैसे, इस सेम अगेन चारों डायरेक्शन हमने फुल करनी है, लेकिन हम चारों को एक एक करके बनाएंगे, इकट्ठा हमने इसको नहीं बनाना। इस तरीके से हमने 3 डायरेक्शन करने के बाद अब हम 4th डायरेक्शन पर जाएंगे। देखो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इन सब से क्या होगा, आपकी मेहंदी की जो स्टिल है ना, जो फिनिशिंग है वो इंक्रीज होगी, आपका जो डिज़ाइन है वो अच्छा लगेगा। ठीक है, ये करने के बाद हमने क्या करना है, जस्ट हम इन सबके सेंटर्स में डॉट देंगे। 2 तरीके से हम इसको फिल कर सकते हैं, लाइक कैसे, या तो हम सबके सेंटर्स में ऐसे ऐसे करके डॉट दे दें, ठीक है, या तो हम सबके सेंटर्स में ऐसे ऐसे करके डॉट दे दें, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ये वाला जो बॉर्डर्स है इनको फिल कर दो इस तरीके से। ठीक है, इसको फिल भी कर दो और सेंटर पे भी डॉट दे दो, और ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन बन गया। हमने क्या करना है, सेंटर्स में सबकी डॉट देनी है, और जो एंडिंग पॉइंट के ऊपर इनके जो स्क्वायर बने हैं ना उसको हम फिल कर देंगे। मैं ये जस्ट आपको आइडियाज़ देती हूँ, आप इस तरीके से इसको बना सकते हो। इस तरीके से ये ट्रिक होती है, इसको अपनाओगे तो अच्छा बनेगा। बाकी मेहंदी के अंदर ऐसा कोई ख़ास रूल नहीं होता कि यही करना है तो यही करना है, ठीक है, कोई रूल्स नहीं होते, जस्ट कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसको अप्लाई करके आप अपने डिज़ाइन को और भी सुंदर बना सकते हो इस तरीके से। ठीक है, ये था हमारा 4th चेक। 4th चेक के बाद हम आते हैं 5th चेक के ऊपर। 5th चेक के ऊपर हम सिंगल लाइन से बनाएंगे। ठीक है, सिंगल लाइन हमने ड्रॉ करनी है, सिंगल लाइन चेक। ठीक है, ये बनाने के बाद हमने यहाँ पर बनाने हैं 2 डायरेक्शन के अंदर हम्प्स। ठीक है, सबसे पहली डायरेक्शन, पहले हमने चारों डायरेक्शन में फुल करे थे, अब हम चारों डायरेक्शन में फुल नहीं करेंगे, अब हम सिर्फ 2 डायरेक्शन में ही बनाएंगे। एक डायरेक्शन में बनाने के बाद अब हम दूसरे डायरेक्शन में बनाएंगे। जैसे ये बनाने के बाद हमने दोनों तरफ हम्स बनाने के बाद हमने क्या करना है, हर एक कॉर्नर के इधर 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 और इधर हमने देनी है डॉट्स। ठीक है, किस तरीके से डॉट देनी है, एक डॉट इधर, एक डॉट इधर, एक डॉट इधर और एक डॉट इधर। इस तरीके से हमने हर एक कॉर्नर पे, देखो अगर मैं ऐसे दे रही हूँ इकट्ठी तो ये चीज़ थोड़ी अच्छी नहीं लग रही, थोड़ा सा हो गया भरवा हो गया, थोड़ा मिक्सअप हो गया। तो हमने जस्ट क्या करना है, जहाँ पर हमारे हम्स खत्म हो रहे हैं वहाँ पर हमने डॉट देनी है इस तरीके से। थोड़ी खुली खुली हम हर जगह पर डॉट देते जाएंगे।
इस तरीके से हमने पूरे के पूरे में फिल करना है। मैं अभी आपको जस्ट फिल करके दिखा देती हूँ फटाफट से। इस तरीके से हमने सभी के सभी चेक्स के एंडिंग पॉइंट के ऊपर हमने डॉट्स देनी है। अब हम करते हैं नेक्स्ट सिक्स्थ चेक। सिक्स्थ चेक के अंदर हमने क्या करना है, हमने जस्ट डबल लाइनिंग देनी है। ठीक है, हमने क्या करना है, डबल लाइनिंग देनी है। इस तरीके से हम डबल लाइनिंग देते हुए इस तरह, ठीक है। ऐसे डबल लाइनिंग देने के बाद हमने क्या करना है, हमने देनी है अब इनके बीच में सिंगल लाइनिंग। सिंगल लाइनिंग कैसे देंगे, बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल बॉक्स के सेंटर में से हमने जस्ट एक सिंगल लाइन को निकालना है। इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में से हमने इन सिंगल लाइन्स को निकालना है। सिंगल लाइन निकालने के बाद हमने क्या करना है, ये डबल लाइनिंग को बोल्ड कर देना है। बोल्डिंग करनी मैंने बहुत अच्छे से आप सबको सिखा रखी है। इस तरीके से हमने इसको बोल्ड करना है। इस तरीके से बोल्डिंग करने के बाद एक और चीज़ रहेगी, हमने एक डायरेक्शन में तो सिंगल लाइन ले ली, लेकिन हम दूसरे डायरेक्शन में लेना भूल गए थे। दोनों डायरेक्शन के अंदर हमने सिंगल लाइन को लेना है, लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से हमने दोनों की दोनों डायरेक्शन के अंदर सिंगल लाइन्स को लेना है। अब हमने जस्ट क्या करना है, इन दोनों चेक्स के बीच में एक एक डॉट देनी है। से हमने हर एक चेक्स के बीच में डॉट देनी है। अगेन मुझे एक बात बतानी थी, ध्यान से सुन लेना, कि ये जितना भी मैं आपको सिखा रही हूँ आप इन सबको ट्राई करो अच्छे से एंड अपने होमवर्क को व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर करो। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है कमेंट सेक्शन के अंदर आपको पिंड भी मिल जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी आपको वो ईजिली मिल जाएगा। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपने जस्ट क्या करना है, अपने होमवर्क को शेयर करना है एंड अपने डाउट्स को सिर्फ और सिर्फ लिखना है। वो जो डाउट्स मैं क्लियर करूँगी, ना तो उस ग्रुप के अंदर आपने बारी बारी कॉल्स करनी है, ना ही आपने बारी बारी अलग अलग तरीके के मैसेजेस करने हैं। आपको जो भी डाउट होते हैं जस्ट आपने अपने होमवर्क को शेयर करना है एंड अपने डाउट्स को नीचे लिखना है। आपको जो भी डाउट होते हैं वो हम एक दिन छोड़कर अगले दिन, हमेशा ऐसा चलेगा, एक दिन छोड़कर अगले दिन हम इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव आएंगे। लाइव आकर मैं आपको आपके सभी के सभी डाउट्स को अच्छे से क्लियर कर दूंगी ऑन स्क्रीन, ताकि आपको ईजिली वो समझ में भी आ जाए एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़्यादा मैसेजेस होने की वजह से सबको डिस्टर्बेंस भी ना हो। बस हमने इतना ध्यान देना है कि व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, हमने जस्ट अपने होमवर्क को शेयर करना है एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपने उस डाउट को उसके नीचे जस्ट एक ही मैसेज के अंदर लिखना है। डिफरेंट मैसेजेस वहाँ पर नहीं करने कि पहले हम हेलो लिख रहे हैं फिर मैम लिख रहे हैं देन अदर हम मैसेजेस कर रहे हैं, नहीं। एक ही मैसेजेस के अंदर, चाहे आप लॉन्ग पैराग्राफ में लिख दो, एक ही मैसेजेस के अंदर ही हमने अपने सभी के सभी डाउट्स आप लोगों ने पूछने हैं। आपके जो भी डाउट्स होंगे, आपका जो भी होमवर्क होगा, मैं इंस्टाग्राम लाइव पर डायरेक्ट आपको आपके डाउट के साथ आपका होमवर्क भी चेक कर दूंगी कि हाँ आपका ये जो होमवर्क है ये अच्छा है, इसके अंदर ये कमियां हैं, ये सब कुछ हम इंस्टाग्राम पे लाइव करेंगे। 1 घंटा डेली होगा, टाइमिंग रहेगी उसकी शाम को 7 बजे। ठीक है, शाम को 7 बजे, वो डेली नहीं होगा, एक दिन छोड़कर एक दिन वो लाइव जाएंगे। हम लाइव पर सभी के सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप पर सिर्फ और सिर्फ होमवर्क शेयर करना है एंड सिंगल पैराग्राफ में आपने अपने डाउट्स को पूछना है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारा चेक डिज़ाइन 7th डिज़ाइन के अंदर हमने क्या बनाना है, 7th डिज़ाइन जो रहेगा उसके अंदर हमने देनी है ट्रिपल लाइन्स। ध्यान से देखना, ये कुछ बेसिक चेक्स हैं, ठीक है। एडवांस जो चेक रहेंगे वो हम बाद में करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज कुछ 7 या 8 हम बेसिक चेक्स करेंगे, ठीक है। कुछ बेसिक चेक्स हैं, इसके अंदर हमने क्या बनाना है, ट्रिपल लाइन, 1 तरीके से हमने ट्रिपल लाइन्स ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने जस्ट क्या करना है, ये जो अंदर वाला बॉक्स है ना, हमने इसको फिल करना है, नेगेटिव फिलिंग करनी है इसके अंदर। इस तरीके से सभी के सभी बॉक्स के अंदर हमने ये नेगेटिव फिलिंग को करना है। तरीके से हमने पूरे के पूरे बॉक्सेस को नेगेटिव फिलिंग कर लेनी है, ठीक है। ऐसे हमने इसकी नेगेटिव फिलिंग करनी है। नेक्स्ट जो हमारा चेक रहेगा उसके अंदर हमने क्या करना है, सिंगल बॉक्स बनाने हैं। सिंगल लाइन के हम बॉक्सेस को बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है।
इस तरीके से हमने इसको बनाना है। मेरी जो इंस्टाग्राम की आईडी है जिस पर लाइव क्लासेस होंगी वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक दिन छोड़कर एक दिन 7 PM पर क्लासेस होगी। जो उसका लिंक होगा लाइव क्लास का वो मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड उसको फॉलो भी कर लेना। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको टाइम टू टाइम जो क्लासेस हैं वो मिलती रहे। एंड लाइक एंड शेयर करना, उन सबके साथ शेयर करना जो भी मेहंदी सीखना चाहते हैं, जो कि मार्केट में यही कोर्स आपको ईजिली 4000, 5000, 6000, 3000 का मिल जाएगा, मिल क्या जाएगा, मिल रहा है, सब सीख रहे हैं। जो यही सेम कोर्स मैं आपको फ्री में दे रही हूँ यूट्यूब के ऊपर। तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करना एंड लाइक एंड शेयर करना। कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ भी ज़रूर मुझे बताना कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ एंड आपको मेरी क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं। अब हमने क्या करना है, एक ही डायरेक्शन के अंदर हमने जस्ट सी बनाना है। इस तरीके से एक ऊपर एक नीचे, ऐसे ऐसे हम यहाँ पर सी बनाते जाएंगे। इस तरीके से एक ऊपर एक नीचे हम सी बनाते जाएंगे। अब हमने दूसरे डायरेक्शन में बनाना है। ठीक है, इस तरीके से हमने फ्लावर, देखो ये फ्लावर क्रिएट हो गया। अब हमने इन फ्लावर से बीचों बीच एक देनी है डॉट। भी कर सकते हैं। ये हुए आज के हमारे कुछ 10 बेसिक चेक्स। ये मैंने आपको जस्ट प्रैक्टिस के लिए दिखाई थी। ये हमारे कुछ फर्दर डिज़ाइंस होते, सॉरी 8। बाकी के जो बचे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। अच्छे से धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। आपने कम से कम 2 से 3 बारी एक एक चेक को बनाकर देखना है। दिखने में आसान है, लेकिन जब आप बनाओगे तब आपको पता चलेगा कि आपकी गलती कहाँ कहाँ पर हो रही है। लाइन्स खींचने में, चेक्स को इक्वली डिस्टेंस रखने में, हर एक चीज़ करने में टाइम लगता है। धीरे धीरे सीख जाओगे, बट हमने धीरे धीरे काम करना है, हम धीरे धीरे आप भी सीख जाओगे। तो बाकी की जो क्लास रहेगी वो आपको डेली 8 PM पर, आपको पता है ये डेली 8 PM पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लिंक मिल जाएगा। ज़रूर आपकी एक ही क्लासेस को आप अच्छे से देखा करो, अच्छे से समझा करो, ताकि आपकी जो स्किल्स हैं वो अच्छे से इम्प्रूव हो सके और आप मेहंदी को एक अपने करियर के रूप में लेकर आ सको। थैंक यू सो मच, एंड तक बने रहने के लिए। बाकी के जो चेक्स रहेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।